लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल हादीना इला महासिनिल अफ़ाल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो साउंड बॉक्स स्टेज पर आदमी की तरह खड़ा है, इसको मेरे सामने 15 हाथ की दूरी पर खड़ा होना चाहिए, ऐसे खड़ा होना चाहिए तिरछा। स्टेज पर रखने का क्या माना है? ऐसा तो नहीं है कि सबसे ज्यादा सबसे बहरे मौलाना ही होते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, निजाम बिल्कुल पलट चुका है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तकरीर से पहले कि साउंड बॉक्स कहां रखोगे तो आवाज साफ सुथरी लोगों को मिलेगी। लेकिन अब स्टेज पर आने के बाद बहुत ज्यादा खींचातानी करने से मामला बिगड़ सकता है। तो अब जो चीज जैसे है वैसे रहने दिया जाए, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। या आप हजरात की मोहब्बत है और खुसूसियत के साथ सरकार गौसे बंगाला की बारगाह के अजीम मुफ्ती अजीज़े गिरामी मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती औरंगजेब आलमगीर सादी साहब किबला की मोहब्बत और कमेटी के सदर सेक्रेटरी जुमला मेंबरान हजरात की मोहब्बत और रानीगंज के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नजरों के सामने है। अभी आपने हमसे पहले शादाबो पैकर की जबानी नातिया कलाम सुना। मेरे बाद भी हो सकता है आपको मौका मिले और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह आपको जम के तकरीर सुननी है। ये दस्तार बंदी का जलसा है, जश्न दस्तार बंदी है। मेरी तकरीर के बाद आप देखेंगे बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा और दस्तारे हिफ्ज़ से बच्चों को नवाजा जाएगा। वो मंजर भी आप देखेंगे। आप बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, ये बताएं कि मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? आगे पीछे वाले सब लोग बताओ, आवाज साफ साफ पहुंच रही है? तो बिल्कुल अदब से बैठे। हजरत मुफ्ती साहब किबला ने मुझसे फरमाइश की कि हजरत आज आपको इस्लाहे मुआशरा से मुताल्लिक खिताब करना है। कमेटी की भी ख्वाहिश है कि इस्लाहे मुआशरा से मुताल्लिक खिताब करना है। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, मोमिन किसको कहते हैं। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, आज मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान क्यों है, वजह क्या है। बस इतनी सी गुफ्तगू हदीसो कुरान के दायरे में मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। मेरी तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक न करे, जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे, बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने,
आखिरी में फैसला करे कि मौलाना ने कौन सा पैगाम पेश किया। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता बुआ का मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयदी अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा दरूद शरीफ का नजराना अकीदत और मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी आवाज आओ, अगर बढ़ जाए तो बढ़ा दो। मशीन में जितनी ताकत हो उतना आप इस्तेमाल करो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। लेकिन ये झंझनाहट खत्म कीजिए, झंझनाहट। मेरी तकरीर में झंझनाहट ना हो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। तो शेर मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर यह हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बड़े शरीफ, बड़े नेक बादशाह जरूर थे, लेकिन बड़े शरीफ, बड़े परहेजगार। बहादुर शाह जफर की शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया, उनको कैद में डाला, फिर सजाए मौत दी। बहादुर शाह जफर सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कब नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न ज़मीं कुएं यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, आखिरत का डर पैदा होगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसे की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने पैसों से होशियार रहना, अपने सोने चांदी से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए। बड़े बड़े राजा महाराजा थे,
बड़े बड़े बादशाह थे जिनकी तूती बोलती थी, जिनकी गुंडागर्दी का राज चलता था। कहां गए? मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। मेरी तरफ देखिए, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन बुजुर्गों को देखो, अपने असलाफ को देखो, सरकार को से बंगाला को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार गौसे आजम को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का खासी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजार में भी जिंदा रहता है। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बाबू लोग मेरी तरफ ध्यान से सुनो। इधर देखो, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो, हराम खोरी और बेईमानी करके मत मरो। पैगंबर फरमाते हैं, जब बेईमानों को मौत आती है, जब शराबी को मौत आती है, जब गुंडों को मौत आती है, जब काफिरों मुशरिक को मौत आती है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर उठाते हैं, उसकी रूह चीख चीख कर कहती है, रुक जाओ, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, मुझे घर से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है, ऐ मेरे बच्चों मुझ पर रहम करो, मुझे कब्रिस्तान मत ले जाओ, यहीं रहने दो, मेरे अमाल ठीक नहीं है, मेरे अंजाम ठीक नहीं है। मगर कसम खुदा, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो चीख चीख कर कहते हैं, मुझे जल्दी दफनाओ, मुझे जल्दी कब्रिस्तान पहुंचाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है, कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैजाने मखदूमे समनानी, फैजाने औलियाए किराम। ये बताओ, ये स्टेज पर जो साउंड बॉक्स है इसमें आवाज दिए हो, यही वजह है? बताइए आप लोग, अब मौलाना लोगों के कान में साउंड बॉक्स लटका दो। मैं माइक वाले से बड़ा परेशान चल रहा हूं जी, कहीं ऐसा ना हो ये मौलाना लोगों के कान में 2 साउंड बॉक्स लटका दे। कहां पर साउंड बॉक्स रखना चाहिए? ये सब उल्टी खोपड़ी के लोग, कलेजा फट जाता है ऐसे बोलने में। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए, इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है।
इजाजत है तो बाबू लोग ध्यान से सुनो, और ये स्टेज वाला जो है मामला बंद रखो, बस आप जो है सामने आवाज दो, भरपूर आवाज दो, बस ताकि मेरे सीने पे लोड न पड़े। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। तो बाबू लोग बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। मैंने अभी आपसे अर्ज किया, इधर देखिए, मरना तो सबको है मगर अच्छी जिंदगी गुजारो, बुजुर्गों की तरह जिंदगी गुजारो, अपने असलाफ वाली जिंदगी गुजारो, इसी में हमारी भलाई है। पहले मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, इंशाअल्लाह ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि बदन के रोंगटे खड़े होंगे, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, नबी का इश्क पैदा होगा, नबी की मोहब्बत पैदा होगी। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादे के मुताबिक तकरीर होगी। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, जब तक आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, अगर उसी अंदाज में घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन ली? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूं, खूब नमाज पढ़ता हूं, आपकी बारगाह में रहता हूं, अल्लाह ताला का खौफ रखता हूं, आपकी बारगाह में रहता हूं तो तमाम बुराइयों से बचा करता हूं, लेकिन जैसे घर पहुंचता हूं बच्चों से मुलाकात होती है, बीवी से मुलाकात होती है, रिश्तेदारों से मुलाकात होती है, तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अगर हालत नहीं बदले, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज में घर पे रहा करो, तो फरिश्ते तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए आसमान से उतरेंगे। अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ मुसलमान, जब मुसलमान का बच्चा चोरी करने जाता है तो उसे देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा बेईमानी करता है तो उसको देखने शैतान आता है,
जब मुसलमान नमाज छोड़ता है तो उसको देखने शैतान आता है, मगर कसम खुदा जब मुसलमान का बच्चा मस्जिद की तरफ रवाना होता है, जब मुसलमान का बच्चा सीने में कुरान लगा करके मदरसे की तरफ रवाना होता है, जब मुसलमान का बच्चा अल्लाह के जिक्र के लिए तैयार होता है तो फरिश्ते उसे देखने के लिए आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि अल्लाह के फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, अभी तो मेरी तकरीर की शुरुआत है, मेरे बाद दस्तार बंदी है और मुफ्ती आलमगीर साहब का जम के खिताब सुनना। इजाजत है तो मैं दूसरी हदीस सुनाऊं। ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि कलेजा दहल जाएगा, बशर्ते के दिल से सुने, शोर शराबा ना करे। मैं नहीं चाहता कि मेरी तकरीर में लफ्जों पर नारा लगे, नारा लगने से जलसा कामयाब नहीं होता, शोर शराबा करने से जलसा कामयाब नहीं होता, ईको से आवाज गनगनाने से जलसा कामयाब नहीं होता। जलसा कामयाब उस वक्त होता है जब कौम को फायदा पहुंचे। जोर से बोलो, जब कौम को फायदा पहुंचे। इजाजत है तो मैं एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है तो बिल्कुल अदब से बैठिए। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितर सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलत हल बिहल बला क़ील व मा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाह वरतफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल माज़िफ़ वला अना आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी आवाज बिल्कुल सही तौर पर मिल रही है? और जोर से बोलो, मिल रही है? इजाजत है तो मैं आपको हदीस का मतलब बयान करूं। यह हदीस का है तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर कितना जदी बोलो? जिल्द नंबर 244 पेज नंबर। इधर देखिए, गौर से सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, मुसलमान बलाओं में घिर जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, बच्चे को बैठाइए, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, शोर
बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ऐ रानीगंज वालों, इधर देखो, अगर वाकई आप हदीस सुन चुके तो ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो, उठक बैठक नहीं। बच्चा भी उठे तो बाजू पकड़ के बैठाइए ताकि ध्यान ना भटके, हदीस का सही मतलब आप समझ सके। आपका ये मौलवी सिर्फ हदीस पढ़ता है और हदीस पढ़ के उसका मतलब आप तक पहुंचाता है। मैंने अभी आपको दूसरी हदीस सुनाई, अरे बोलो सुनाई कि नहीं? पैगंबर ने क्या कहा? फिर से बोलो। पैगंबर ने फरमाया कितनी खराबियां? जल्दी बोलो। 15 खराबियां मुसलमानों में जिस दिन समा गई, उनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता, उनको परेशानी से कोई बचा नहीं सकता। आज बताओ, सीने पर हाथ रखकर बताओ, हमारे अंदर 15 खराबियां के 15 से ज्यादा है? 15 से ज्यादा है। हम लोग गुनाहों में डूब चुके हैं। अरे बोलो, हम लोग गुनाहों में डूब चुके हैं। आज लोग कहते हैं मुसलमान बहुत परेशान है। इधर देखिए, आजकल लोग कहते हैं मुसलमान बहुत परेशान है। वाकई मुसलमान, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, जो मुसलमान है वो परेशान नहीं है, डुप्लीकेट परेशान है, ओरिजिनल परेशान नहीं है। इधर देखिए, लोग कहते हैं मुसलमान परेशान है। आपका कुरान कहता है वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम्ही को कुर्सी मिलेगी, दुनिया में तुम्ही को इज्जत मिलेगी, दुनिया में तुम्ही मौज मस्ती करोगे, शर्त यह है कि ईमान पक्का रहे। लेकिन अगर तुम्हारा ईमान बिगड़ जाएगा तो ये कुर्सी तुमसे छीन ली जाएगी, तुमको नालियों का कीड़ा समझा जाएगा। मेरी तरफ देखो, आजकल लोग कहते मुसलमान बड़ा परेशान है। पहले तो ये समझो, मुसलमान कहते किसको है? लोग समझते मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद सोहेल है। चाहे दिन भर में 100 मर्तबा शराब पीता हो, चाहे रात भर में 100 जगह चोरी करता हो, बस नाम मुसलमान है तो वो मुसलमान है। तुम धोखे में हो, नाम रखने से मुसलमान नहीं हो जाता। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, हमारे उलमा तशरीफ फरमा है। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, अंदर का हाल तो अल्लाह को मालूम है। जोर से बोलो, अंदर का हाल तो अल्लाह को मालूम है। जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका खाना इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका पीना इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी वज़ाकत इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो चोरी चमारी डकैती से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला बगैर नाम पूछे हुए पहचान ले कि ये नबी का गुलाम जा रहा है, ये नबी का दीवाना जा रहा है, ये गौसे बंगाला का चाहने वाला जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी, हाथ उठाकर बोलो किसके मुताबिक हो? अरे बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी किसके मुताबिक हो? इस्लाम के मुताबिक हो। लेकिन इधर देखो, आज हम ट्रेनों में चलते हैं, गाड़ियों का सफर करते हैं, हमारे बगल में मुस्लिम बच्चा बैठा होता है। लेकिन देखिए, एक मुस्लिम बच्चे को मैंने देखा, बड़ा खूबसूरत। इधर देखिए,
मगर कान में बाली पहने हुए, हाथ में धागा बांधे हुए, दूसरे हाथ में जंजीर पहने हुए। इधर देखिए, मुझको देखते ही कहता अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या? कहता मेरा नाम मोहम्मद है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम कितना प्यारा है, मगर तुम तो भंगी की औलाद लग रहे हो। ये बताओ, क्या मुसलमान का बच्चा हाथ में धागा बांधता है? क्या मुसलमान का बच्चा हिजड़े की तरह कान में बाली पहनता है? क्या मुसलमान का बच्चा क्या मुसलमान का बच्चा चमार पासी की तरह हाथ में कड़ा पहनता है? ये मुसलमानों की शान नहीं है। इधर देख, याद रखो, मुसलमान का बच्चा इस रंग में रहे कि दुनिया चेहरा देखकर समझ ले ये मुसलमान का बच्चा है, ये नबी का गुलाम है। याद रखो, हाथ में कड़ा पहनना हराम है। हाथ उठाकर बोलो, हाथ में कड़ा पहनना हराम, कान में बाली पहनना, हाथ में बोलो, हाथ में जंजीर पहनना हराम है। याद रखो, मेरी तरफ देखो, गौर से सुनो। एक बच्चे ने मुझसे कहा हजरत ये धागा अजमेर शरीफ का है। मैंने कहा बे पगला, चाहे अजमेर का धागा हो, चाहे बगदाद का धागा हो, चाहे मदीने का धागा हो, अगर तुम अजमेर से धागा लाए हो तो गले में तावीज बना लो। बगदाद से धागा लाए हो तो गले में तावीज बना लो। मदीने का धागा हो तो गले में तावीज बना लो, मगर हाथ में बांधना नाजायज है। क्यों? ये काफिरों का तरीका है। जोर से बोलो, ये काफिरों का तरीका है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी गैर कौम का रास्ता इख्तियार करे, तशब्बुह इख्तियार करे, तरीका इख्तियार करे, उसके मुशाबे बनने की कोशिश करे, तो वो भी उन्हीं में से है। ऐ मुसलमान, जहां रहो मुसलमान बनकर रहो। कलमा पढ़ते हो तो कलमा पढ़ने का हक अदा करो, नबी की गुलामी का हक अदा करो। एक बात और सुनते चलो, इजाजत है। मोमिन किसको कहते हैं? इधर देखो, मोमिन किसको कहते हैं? इधर देखिए, मोमिन कहते हैं अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखना। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह रसूल पर जोर से बोलो, पुख्ता। और बोलो, हाथ उठाकर बोलो, पुख्ता क्या रखना? जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखने वाले को क्या कहेंगे? तो जो शक रखे वो मोमिन होगा। अरे जोर से बोलो, जो शक रखे वो मोमिन होगा। बोलो, शक और यकीन में फर्क है। अरे जोर से बोलो, शक और यकीन में फर्क है। इधर देखिए, कुरान ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक। तो इधर देखिए, अगर कोई कुरान की किसी आयत में शक करे तो गोया वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह ताला की जात में कोई शक करे वो भी मुसलमान नहीं है। रसूल की जात में कोई शक करे वो भी मुसलमान नहीं है। अल्लाह के सिफात में कोई शक करे वो भी मुसलमान नहीं है। अल्लाह के रसूल के औसाफे जमीला में कोई शक करे वो भी मुसलमान नहीं है। बड़े बड़े कुत्ते भूख रहे हैं। बोलो, कल मक्के में भी कुत्ते भूखे, मदीने में भी भूखे, आज भी कुत्ते दुनिया में भूख रहे हैं। मेरे पैगंबर के खिलाफ भूख रहे हैं। फर्क इतना है, हर दौर में कुत्ते दो तरह के थे। कुछ कुत्ते पालतू थे और कुछ कुत्ते फालतू थे। हर दौर में कुत्ते भूखते रहे। इधर देखिए, मक्के में भी, मक्के की गलियों से मुस्तफा गुजरते तो कुत्ते भूखते, मदीने की गलियों से मुस्तफा गुजरते तो कुत्ते भूखते। आज भी भूख रहे हैं और कयामत तक कुत्ते भूखते रहेंगे। मगर रब ने फरमा दिया, मुस्तफा दुनिया के कुत्ते भूखते रहे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपकी रिसालत का सूरज और चमकता चला जाएगा, आपकी रिसालत का सूरज और बुलंद होता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। रानीगंज वालों बड़े खुश नसीब हो, तुम गौसे बंगाला की बारगाह में हो। इधर देखिए, पूरा शहर
जल्दी बोलो, सरकार गौसे बंगाला के रूहानी छत्र छाए में है। और बोलो, रूहानी छत्र छाए में है। कसम खुदा, अगर यहां का मुसलमान बहक गया तो मैं समझूंगा उससे बदतर कोई नहीं है। तुम गौसे बंगाला की बारगाह में हो और छत्र छाए में हमेशा रहते हो। बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो, सुन्नी बनकर रहो और जहां रहो मुसलमान बनकर रहो, और जहां रहो कलमा पढ़ने का हक अदा करो। इजाजत है तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो, थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? इजाजत है हजरत? ये देखिए माशाअल्लाह, देखते देखते बड़े हो गए। अल्लाह कब किसे नवाज दे कोई नहीं जानता। ये मेरे अजीज हैं, ये मेरे चहीते हैं। कसम खुदा, कल देखा था तो कुछ और थे, आज देख रहा हूं तो गौसे बंगाला की बारगाह के दारुल इफ्ता के एक अजीम मुफ्ती है। और माशाअल्लाह इल्मो फन में ये अपने वक्त के बोलो एक पहाड़ की हैसियत रखते हैं। छोटे जरूर है उम्र में, आप दुआ करो अल्लाह ताला इन्हें दीन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरी दुआ है हमारी जमात का हर बच्चा आगे बढ़े। जोर से बोलो, हमारी जमात का हर बच्चा आगे बढ़े। इजाजत है तो मैं बहुत शानदार हदीस सुनाऊं, कोई उठक बैठक ना करे। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक फ़इन्न बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि आप लोग नाराज तो नहीं? अरे जोर से बोलो, नाराज तो नहीं? ये माइक वाले भैया नाराज तो नहीं? अरे जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर जब मरीज का ऑपरेशन करता है तो बोलो डॉक्टर को दुश्मन कहा जाएगा कि दोस्त? अरे बोलो, डॉक्टर जब मरीज का ऑपरेशन करता है बोलो तो जिस वक्त ऑपरेशन करता है उसको दोस्त कहा जाएगा कि दुश्मन? बोलो, दोस्त कहा जाएगा। डॉक्टर बोलो दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करके उसको सही करता है, उसके मर्ज को बोलो, उसके मर्ज को दूर करता है। तो इधर देखिए, ऐसे ही स्टेज पर एक आलिम की हैसियत होती है। आलिम अगर किसी बीमारी को दुरुस्त करे तो आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त है, आपका भाई है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, बिल्कुल अदब से सुनिए, बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, कलेजा हिल जाएगा। इस हदीस का मतलब आप लोग बिल्कुल ज़हन में रखिएगा, ध्यान नहीं भटकाना है। खासकर जो अंग्रेजी तबके के लोग हैं वो ध्यान से सुनेंगे। आजकल कुछ बेईमान मौलवी, कौन मौलवी जल्दी बोलो? अच्छे मौलवी नहीं, सुन्नी मौलवी नहीं, बेईमान मौलवी। इधर देखिए, बदअकीदे मौलवी एक टुकड़ा आगे भी काट देते हैं, नीचे भी छांट देते हैं और बीच का हिस्सा लोगों को सुनाते हैं और कहते हैं नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती 72 जहन्नमी। बस इतना ही कह के लोगों को गुमराह कर देते हैं। लेकिन ये नहीं आपने पूछा कि ये 72 जहन्नमी क्यों होंगे और एक जन्नती क्यों होंगे, ये आपने नहीं, चूंकि उसको न तो आगे का हिस्सा याद है
न पीछे का हिस्सा याद है, लेकिन मौलाना ने पूरी हदीस सुनाई है ताकि आप नतीजे पर पहुंचे। जल्दी बोलो, ताकि आप नतीजे पर पहुंचे। इजाजत है तो मैं हदीस का मतलब सुनाऊं, ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ देखिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो वक्त जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, वो वक्त मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो जो काम बनी इसराइल ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे ताल्लुक की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। मगर कान खोलकर सुन लो, 72 जहन्नमी एक जन्नती। 72 जहन्नमी इसलिए होंगे कि बनी इसराइल के 72 फिरकों से मेरी उम्मत के 72 फिरकों का तार जुड़ा होगा, ताल्लुक होगा, कनेक्शन होगा। मेरी उम्मत के 72 फिरके के लोग उन्हीं 72 बनी इसराइल से जुड़े होंगे। उनकी सोच बनी इसराइल की तरह, उनका नजरिया बनी इसराइल की तरह, उनका खाना पीना बनी इसराइल की तरह, उनका ख्याल बनी इसराइल की तरह, उनका अकीदा बनी इसराइल की तरह। फिर से सुनिए, फिर से नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल हूबहू मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनसे दोस्ती की वजह से अपनी मां के साथ बदफेली करेंगे। सुन लो, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेंगे। एक जन्नती 72 जहन्नमी। 72 जहन्नमी इसलिए होगा कि उन्हीं 72 से इनका तार जुड़ा होगा, उन्हीं 72 से इनका कनेक्शन होगा, उन्हीं 72 से इनका ताल्लुक होगा। जो ख्याल वो रखेंगे वही ख्याल ये रखेंगे, जो नजरिया वो रखेंगे वही नजरिया 72 फिरके के लोग रखेंगे। जो अकीदा उन लोगों का होगा वही अकीदा इन लोगों का होगा। नबी फरमाते हैं मगर एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है? तो नबी ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी। वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपसे बहुत खुश हूं, लेकिन इधर देखिए, मैं शिकायत अब नहीं करूंगा, वरना तकलीफ भाई को भी पहुंचेगी, मुझको भी पहुंचेगी। बच्चे इधर लाइए, ये लो बेटा, बेटा इधर आओ, तुम अपने हाथ में पकड़ो। ये देखिए, एक मसला भी सुन लीजिए। बाप को इनाम देना हो तो बाप उठकर खुद दे, छोटे बच्चे के जरिए इनाम भेजना नाजायज है। बोलो
क्योंकि आपने इस बच्चे के हाथ में पैसा देकर गोया इसको पैसा दे दिया। अभी ये बच्चा इस पैसे का मालिक नहीं है। मालिक होने के लिए बालिग होना शर्त है, कब्जा होना शर्त है। किसी नाबालिग के हाथ से वजू का पानी मंगवाना नाजायज है। अरे जोर से बोलो, जब किसी नाबालिग के हाथ से वजू का पानी मंगवाना नाजायज है तो इनाम बोलो उसके हाथ से लेना भी नाजायज है। गोया ये गसब है, गसब। क्या है? जल्दी बोलो। गसब है, गसब। अब्बा को देना हो खुद दे, चचा को देना हो खुद दे, मौलाना को देना हो खुद दे। नाबालिग बच्चे के जरिए ये काम करवाना नाजायज है, क्योंकि किसी चीज का मालिक उस वक्त आदमी होता है जब कब्जा करना जाने, और कब्जा के लिए बालिग होना शर्त है। बालिग होगा तभी वो मालिक बनेगा, और मिल्कियत बोलो कब्जा के लिए शर्त है। तो बात समझ में आ रही है ना? हजरत तशरीफ फरमा है और भी दीगर उलमा तशरीफ फरमा है। इसलिए बच्चों के जरिए कभी ना तो शायर को इनाम भिजवाइएगा, बोलो ये गसब की तरह होगा। बच्चे के हाथ से लेना गोया ये पैसा गसब में शुमार होगा। इसलिए ऐसी हरकत से बचो, खुद इनाम दिया करो। मेरी तरफ देखो, ये बात चली तो मैंने कह दिया। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। एक बात बताओ, मेरी तरफ देखो, बच्चे को बैठाओ। ए बेटा बेटा, ये बताओ पैगंबर ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा किस पर आया? हाथ उठाकर बोलो जैसा। अच्छा ये बताओ, बनी इसराइल कौन है? ये यहूदी और नसरानी बनी इसराइल है। अरे बोलो, कुरान में जहां जहां या बनी इसराइल है, हजरत लोगों से पूछिए, तफसीर की किताब पढ़िए। मुफ्ती आलमगीर साहब, बोलिए मुफ्ती औरंगजेब आलमगीर साहब, इधर देखिए हजरत बैठे हुए हैं, और भी दीगर उलमा तशरीफ फरमाई, इनसे पूछिए जहां जहां कुरान में या बनी इसराइल है, इसका मतलब है याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, यानी ऐ औलादे याकूब, ऐ औलादे याकूब। आपको मालूम है याकूब अलैहिस्सलाम के वो 11 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। अरे बोलो याद है? यूसुफ अलैहिस्सलाम, इधर देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम के वो 11 बेटे, जल्दी बोलो, जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जोर से बोलो, कुएं में डाला था। इधर देखिए, उन्हीं ये 11 बेटों की औलाद बनी ये यहूदी, ये नसरानी, ये सब बोलो उन्हीं 11 बेटों की औलाद है। आपको मालूम है नबी ने क्या कहा? इधर देखो कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना यहूदी और नसरानी पर आया, बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। आगे चल के नबी कहते लकाना फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक। नबी फरमाते मन अता उम्महु अलानिया लकाना फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक। मुफ्ती साहब बैठे हैं, लकाना में लाम ताकीद के लिए, मतलब नबी फरमाते हैं कि अगर उन लोगों ने अपनी सगी मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो उन्हीं के तरीके पर चलेंगे और अपनी मां के साथ बदफेली करेंगे। जो जो काम उन लोगों ने किया होगा वो काम मेरी उम्मत के लोग करने लगेंगे। नबी फरमाते हैं कि जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए। कितने में? जल्दी बोलो। 72 में। आपको पता नहीं है? इधर देखो हदीस कह रही है वो लोग कितने फिरके में बटे, जल्दी बोलो। 72। नबी फरमाते हैं उन्हीं से दोस्ती की वजह से मेरी उम्मत कितने में बटेगी? 73 में। वो कितने में बटे? जोर से बोलो। 72। और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में। एक तो पुराना फिरका होगा जो मेरे जमाने से रहेगा और कयामत तक रहेगा, और ये 72
फिरके जो बढ़ेंगे, ये 72 फिरकों का जो इजाफा होगा, ये 72 फिरकों की जो पैदावार होगी, इन्हीं 72 से इनका तार जुड़ा होगा। कलमा जरूर पढ़ेंगे, नाम मुसलमान का जरूर रखेंगे, मगर कपड़ा पहनेंगे यहूदी की तरह, खाएंगे यहूदी की तरह, दाढ़ी रखेंगे यहूदी की तरह, बोलेंगे यहूदी की तरह, करेंगे यहूदी की तरह। जो सोच यहूदी की है वही सोच ये लोग रखेंगे, जो नजरिया यहूदियों का है वही नजरिया ये लोग रखेंगे। जैसे यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को अपने जैसा बशर समझा, ये लोग भी नबी को अपने जैसा बशर समझेंगे। जैसे यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ के कत्ल किया, ये लोग भी अल्लाह के नबियों से दुश्मनी रखेंगे, अल्लाह के नबी की तारीफ सुनना पसंद नहीं करेंगे, अल्लाह के नबियों को अपने बाप दादा की तरह समझेंगे। जो जो काम यहूदियों ने किया वो काम इन 72 फिरकों के लोग करेंगे। जो नजरिया उनका था वही नजरिया ये लोग रखेंगे। एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका? तो हदीस का मतलब वो है जो मैं बयान कर रहा हूं। सुनिए, हदीस का मतलब क्या है? वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवट बदले, लाख दज्जाल आए, वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। ऐ मुसलमान, सीने पर हाथ रखकर बताओ हम लोग क्या है? जल्दी बोलो। सुन्नी। अरे बोलो सुन्नी है ना? हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या है? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, सुन्नी सिर्फ हम ही लोग हैं कि हमसे पहले भी मुसलमान सुन्नी थे? अरे बोलो, हमसे पहले भी जितने मुसलमान सब सुन्नी। 50 साल पीछे चलिए सब सुन्नी, 100 बरस पीछे चलिए सब सुन्नी, 200 बरस पीछे चलिए सब सुन्नी, 500 बरस पीछे चलिए सब सुन्नी, 1000 बरस पीछे चलिए सब सुन्नी, 1200 बरस पीछे चलिए सब सुन्नी। जितने लोग वहाबी बने हैं सब पहले सुन्नी थे। जितने लोग कादियानी बने हैं सब पहले सुन्नी थे। जितने लोग देवबंदी बने हैं सब पहले सुन्नी थे। और सिर्फ यही लोग सुन्नी नहीं, इनके अब्बा दादा मुफ्ती मौलाना सब सुन्नी थे। लेकिन 200 बरस के अंदर, 250 बरस के अंदर जैसे गिरगिट ने अपने चेहरे का रंग बदला है, इन लोगों ने भी अपने चेहरे का रंग बदला है। पहले सुन्नी थे, बाद में वहाबी बन गए। पहले सुन्नी थे, बाद में देवबंदी बन गए। पहले सुन्नी थे, बाद में कादियानी बन गए। पहले सुन्नी थे, बाद में मौदूदी बन गए। सुन्नी गलत नहीं, सब पहले सुन्नी थे, लेकिन गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने लगे। तो ये बदलना कैसे हुआ? यहूदियों से दोस्ती की वजह से, यहूदियों से ताल्लुक की वजह से, यहूदियों से तार जुड़ा होने की वजह से। लेकिन हम लोग जैसे कल सुन्नी थे आज भी सुन्नी है। हम लोग नए नहीं है, नए ये लोग हैं। नई हमारी जमात नहीं है, नई इन लोगों की जमात है। नया हमारा अकीदा नहीं है, नया इन लोगों का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो गौसे बंगाला का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो मखदूम पंडवी का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो मखदूम समनानी का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। इजाजत है? ये बच्चा कहां जा रहा है? ए बाबू बैठो बेटा। अरे अच्छा हो, उंगली दिखा रहा है, मैं समझ गया। इधर देखिए लोग आजकल, इधर देखिए जब उठते हैं तो छुट्टी लेके उठते हैं। बैठिए, माशाअल्लाह जलसे में आए हैं। गुलाम रब्बानी आपको बार बार नहीं मिलेगा, कसम खुदा। इधर देखिए लोगों ने आंखों पर पर्दा डाल रखा है, तारीख पढ़ते नहीं। अरे बोलो, तारीख पढ़ते नहीं। लोग समझते हैं ये मौलवी लोगों का झगड़ा है। अरे बोलो, लोग समझते हैं ये मौलवी लोगों की लड़ाई है।
ये मुर्गा मछली पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई है। लोग समझते हैं, अरे बोलो लोग समझते हैं वो पागल है पागल। अबे तुम्हारे मुर्गे से बेहतर मेरे घर का मुर्गा है, तुम्हारी बिरयानी से बेहतर मेरे घर की बिरयानी है। इधर देखो तुमसे अच्छी पुलाव बोलो मेरी अहलिया बनाती है, तो मेरे घर का खाना बेहतर है। झगड़ा इस चीज का नहीं है, लड़ाई ये है इधर देखिए जिसे तुम सुन्नी कहते हो इसकी सोच सहाबी की तरह है, इसका नजरिया सहाबी की तरह है, इसका अकीदा सहाबी की तरह है। लेकिन जिसको सुन्नी के अलावा तुम चाहे जिस नाम से देख रहे हो उन सब का ताल्लुक उन्हीं 72 फिरकों से है। उन्हीं की तरह ये लोग नजरिया रखते हैं, उन्हीं की तरह सोच रखते हैं, उन्हीं जैसा ख्याल रखते हैं। लड़ने का वक्त नहीं समझने का वक्त है। सुन्नी बनकर रहिए जहां रहिए, इधर देखिए जहां रहिए मसलक के आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए, बुजुर्गों के गुलाम बनकर रहिए, सरकार गौसे बंगाला के गुलाम बनकर रहिए। आपस में मत लड़िए, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो रजमी हो, चाहे वो नूरी हो, चाहे वो हशमती हो, चाहे वो वारसी हो, सब आपस में भाई भाई है। हाथ उठाकर बोलो सब आपस में। और जब सब आपस में भाई भाई है तो फिर कैसी लड़ाई है? अरे जोर से बोलो, जब आपस में भाई भाई है तो फिर कैसी? तो जो लड़े वो भी पागल है और जो लड़ाए वो भी पागल है। अगर पीर हो तो उसको छोड़ दो। इधर देखो जो लड़ाने का काम करे वो तुम्हारा पीर नहीं है। अगर लड़ाता है तो गोया इसलिए लड़ा रहा है ताकि मेरी मार्केट बने। इधर देखो तो जो मार्केट बनाने के लिए लड़ाए उसको छोड़ो, और जो शरीयत को आगे बढ़ाने के लिए आपस में जोड़े तो समझो वो हक पर है, वो तुम्हारा पीर है, वो सच्चा है, मसलक के आला हजरत का पाबंद है। ये देखिए माला भी आ रहा है, फूल भी आ रहे हैं। अब इधर देखिए मेरी तकरीर का बस 10 मिनट वक्त और बचा है। इजाजत है 10 मिनट? अल्लाह, मुफ्ती साहब बोल रहे हैं 20 मिनट, लेकिन मैं चाहता हूं वक्त से पहले 10 मिनट पहले खत्म कर दूं ताकि हजरत ये ना कहे। हाँ माशाअल्लाह, इजाजत है तो आखिरी हदीस सुनिए। जिंदगी ने वफा किया तो फिर गुफ्तगू होगी। इजाजत है हजरत? इजाजत है? ए बाबू जल्दी से, ये कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ है, जल्दी रखो, कुरान शरीफ जल्दी रखो। अभी कोई काम मत। इधर देखिए चुपचाप से 20-15 मिनट बैठ जाइए, बैठिए बैठिए जल्दी बैठिए। हदीस तो बाद में सुनाऊंगा, लेकिन एक मसला सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? हाथ उठाओ। ये क्या है? जोर से बोलो, सारा मजमा बोलो, जोर से बोलो। कुरान शरीफ, मसला सुन लो। कुरान शरीफ को जबानी पढ़ने के लिए या देख कर पढ़ने के लिए वजू करना फर्ज नहीं है। बोलो, कुरान शरीफ को जबानी पढ़ने के लिए, जोर से बोलो, या देख कर पढ़ने के लिए वजू करना जरूरी नहीं है। इधर देखिए वजू कर लेना बेहतर है। जोर से बोलो, वजू कर लेना। हाँ, कुरान शरीफ को जबानी पढ़ने के लिए या देख कर पढ़ने के लिए पाक होना जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो, पाक होना। पाक का मतलब समझते हैं? पाक का मतलब समझते हैं? पाक का मतलब यह है कि उस आदमी पर नहाना फर्ज ना हो। उस आदमी पर नहाना, अच्छा ये समझते हैं आप कि नहाना कब फर्ज होता है? कुत्ता टच होने से, कि सुअर टच होने से, कि बच्चा पैखाना कर दे, पेशाब कर दे, तब नहाना फर्ज होता है। मसला मालूम है?
बात चली तो सुन लो, फिर हदीस सुनाऊंगा। ये सब कीमती गुफ्तगू, ध्यान से सुनो, दस्तार होगी, चुपचाप से बैठो। इधर देखो, मुफ्ती साहब बैठे हुए। नहाना, इधर देखो, 5 बातों से आदमी पर फर्ज होता है। कै बातों से? बोलो, कै बातों से? 4 बता दूंगा, 1 छुपा दूंगा। मुफ्ती साहब से कान में पूछ लीजिएगा। मैं 4 बताऊंगा, 1 छुपा दूंगा, क्योंकि यहां पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान सब है। इंसान पर नहाना कै बातों से जरूरी होता है? जोर से बोलो। 5। लेकिन मैं क्या बताने जा रहा हूं? 1 मुफ्ती साहब से कान में समझिएगा, मजमे में नहीं। इधर देखिए, 4 बातों में, इधर देखिए, 4 बातों में 2 बातें मर्द के लिए है और 4 बातें औरतों के लिए है। बात समझ में आ रही है ना? अरे बोलो, समझ में आ रही है? 2 बातें मर्द और औरत दोनों के लिए है, दोनों शरीक हैं। इधर देखिए, लेकिन 2 बातें ऐसी हैं कि औरत के लिए तो है मगर मर्द के लिए नहीं है। इधर देखिए, 4 बातें वो क्या है, सुनिए, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, आदमी बालिग होने के बाद सपना देखे और सपना के साथ साथ बदन पर या कपड़े पर या बिस्तर पर निशानी भी देखे, तब नहाना फर्ज होगा। यह पहली चीज। सपना को देखा मगर निशानी नहीं देखी तो नहाना फर्ज। तो सपना, बालिग होने के बाद आदमी ने सपना देखा, इधर देखिए, और सपना के साथ साथ बदन पर या कपड़े पर या बिस्तर पर क्या देखी? निशानी, तो नहाना आदमी पर फर्ज होगा, चाहे औरत देखे चाहे मर्द देखे। पहली चीज। दूसरी चीज सुनिए, मियां बीबी के संबंध से नहाना फर्ज होता है। कई चीजें हो गई। और तीसरी चीज, औरत के एमसी की मुद्दत, अगर आदत है तो आदत के मुताबिक पूरी हो जाए, और अगर आदत नहीं है तो 10 दिन कंप्लीट हो जाए तो नहाना, जोर से बोलो, फर्ज हो जाता है। जल्दी बोलो, नहाना फर्ज हो जाता है। इधर देखिए, ये 3 चीजें हो गई। चौथी चीज, इधर देखिए, बच्चा पैदा होने के बाद जो निफास आता है, जिसको बोलो अरबी में निफास बोलते, बच्चा पैदा होने के बाद जो ब्लड आता है, उस ब्लड की मुद्दत, इधर देखिए, कम की कोई हद नहीं है, लेकिन ज्यादा की, कम से बोलो, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन है। कौन आ रहे? सैयद आलमगीर मियां। तो बस मसला जो मैं बयान कर रहा था उसको सुन लीजिए। कई बातों से आदमी पर गुस्ल फर्ज है? 5। 4 तो मैं बता रहा हूं, एक मुफ्ती साहब से समझ लीजिएगा। पहला नंबर, जल्दी बोलो, मियां बीबी के संबंध। दूसरा नंबर, सपना देखे और निशानी देखे, 2। तीसरा, औरत एमसी की मुद्दत जब पूरी हो जाए, चाहे आदत के मुताबिक, और अगर आदत ना हो तो 10 दिन कंप्लीट होने के बाद। ये 3 बातें। चौथी बात, बच्चे की पैदाइश के बाद जब मुद्दत के मुताबिक खून बंद हो जाए, तो इन 4 बातों की वजह से आदमी पर नहाना फर्ज है। कुत्ता बदन में टच हो जाए, सूअर बदन में टच हो जाए, बच्चा पाखाना कर दे, पेशाब कर दे, तो नहाना फर्ज नहीं होता, बल्कि जितने हिस्से में नापाकी लगी है उतने को धो दिया तो कपड़ा पाक हो गया, बदन पाक हो गया, नहाना फर्ज नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? अब सुनिए, आदमी के लिए ज़बानी कुरान पढ़ने के लिए, इधर देखिए, मसला सुन लीजिए 2 मिनट में। ज़बानी कुरान पढ़ने के लिए या देखकर कुरान पढ़ने के लिए
वजू करना बोलो फर्ज नहीं है, बल्कि वजू करना जरूरी है, सिर्फ पाक होना जरूरी है। जोर से बोलो। जबानी कुरान पढ़ने के लिए या देखकर कुरान पढ़ने के लिए, जोर से बोलो, सिर्फ पाक होना जरूरी है, वजू करना जरूरी नहीं है। वजू कर लेना मुस्तहब है। हाथ उठाकर बोलो वजू कर लेना, और जोर से बोलो वजू कर लेना मुस्तहब का मतलब बेहतर, बोलो बेहतर। मगर अब सुनिए खास बात, कुरान शरीफ को जबानी पढ़ने के लिए, देखकर पढ़ने के लिए वजू करना तो जरूरी नहीं है, पाक होना जरूरी है, वजू कर लेना बेहतर है। लेकिन कुरान को पकड़ने के लिए, कुरान को छूने के लिए वजू करना फर्ज है। जोर से बोलो। कुरान को पकड़ने के लिए और छूने के लिए वजू करना फर्ज है। तो जो मौलाना लोग कुरान को पकड़ के लाए, अगर वजू करके लाए हैं तब तो ठीक है, और अगर वजू नहीं किया था, बेवजू आम किताबों की तरह पकड़े और लेकर चले आए, तो जितने लोग कुरान लेकर आए वो तौबा करे, गुनहगार हुए गुनहगार। कुरान को पकड़ने के लिए या कुरान को उठाने के लिए या कुरान को छूने के लिए वजू करना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, कुरान को कोई ना पकड़े, कोई ना छुए मगर बावजू होकर। कुरान को पकड़ना है तो वजू करके पकड़ो, चाहे औरत पकड़े चाहे मर्द पकड़े। हाँ, अब एक मसला और सुन लो, अगर वजू नहीं है, जल्दी बोलो, वजू नहीं है, इधर देखिए तो, हाँ, पाक कपड़े में, जल्दी बोलो, पाक कपड़े में यानी हाथ में कपड़ा लपेट कर आप कुरान को उठा सकते हैं, लेकिन खाली हाथ से पकड़ना बोलो गुनाह है। यह मसला था जो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलिए, आखिरी हदीस सुनिए। शहजादा रसूल तशरीफ फरमा है, इनके रुखे ज़ेबा की जियारत कीजिए। ये देखिए आले रसूल है, बोलो कसम खुदा, कसम खुदा। बस इधर देखिए, शहजादा रसूल से तुम जितनी भी मोहब्बत करो कम है। इधर देखिए, हम में और शहजादे में बहुत बड़ा फर्क है। हम जितने हैं सब गुलामे रसूल हैं, और आप गुलामे रसूल भी हैं, औलादे रसूल भी है। इधर देखिए, इनके खून का रिश्ता मुस्तफा से जुड़ा हुआ है, इनके खून का रिश्ता गौसे आजम से जुड़ा है, इनके खून का रिश्ता इमाम हसन हुसैन से जुड़ा है। इसलिए सुन्नियों इधर देखो, अगर वाकई टीटीएस सुन्नी हो तो औलादे रसूल से मरते दम तक मोहब्बत रखना, उनकी सीने, बोलो, उनकी मोहब्बत से अपने सीने को रोशन रखना, इसी में भलाई है। चलते चलते आखिरी एक छोटी सी हदीस आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि मुफ्ती साहब से जो मैंने वादा किया है वो मेरा वादा पूरा हो जाए। इजाजत है? 5 मिनट में जल्दी जल्दी बाबू, इजाजत है? ये देख रहा है कोई उस दीवार में, कसम खुदा मोबाइल वालों ने तो हम लोगों को परेशान कर दिया। अरे बोलो क्या कहे जनाब, मत पूछिए। चैनल वालों ने इधर देखिए हम लोगों की तकरीर को काट छांट कर रख दिया। अरे बोलो, हम लोगों की तकरीर को काट छांट कर, अगर मैंने अपनी तकरीर में कुत्ता कहा तो मेरे सामने कुत्ता लगा दिया, बकरी कहा तो बकरी लगा दिया। इधर देखिए, गाय का नाम मेरे मुंह से निकला तो गाय लगा दिया। अरे चैनल वाले तुम लोग क्या कर रहे हो ये सब? अरे बोलो, मौलवियों के नाम के साथ भेड़ बकरी कुत्ते लगाते हो ताकि तुम्हारे चैनल को लोग देखे, तुम हमारे तकरीर की धज्जियां उड़ाते हो। तकरीर पूरी लोगों के सामने पेश करो ताकि लोगों को पता चले कि कौन कौन बातें कही गई हैं और हकीकत क्या है। इजाजत है तो बस आखिरी हदीस मैं 5 मिनट के अंदर सुनाऊं, तकरीर खत्म। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिह्र वअक्लु रिबा वअक्लु मालिल यतीम वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वतवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ वक़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। हिलाक 7 चीजों से बचा करो, 7 उन चीजों से बचा करो जो तुम्हें हिलाक करने वाली है, जो तुम्हें बर्बाद करने वाली है। सहाबा ने पूछा वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब की मदद ना करना, गरीबों को पैसा देकर उनके पैसे से रिश्वत खाना। चौथा नंबर गरीबों का माल गुंडागर्दी के साथ छीन लेना, गुंडागर्दी के साथ उनका माल खाना, उनकी जमीन पर कब्जा करना। पांचवी चीज सुन लो, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवीं चीज सुन लो, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। और सातवीं चीज सुन लो, किसी पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए ऐ मुसलमान, शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो। हर वक्त अपनी मौत को नजरों के सामने रखो, न जाने किस वक्त किस घड़ी मौत आ जाए। कहीं ठोकर लग जाए, मौत आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मौत आ जाए। अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह का खौफ रखो। न जाने किस वक्त किस घड़ी मौत आ जाए। नमाज से पहले तौबा करो, सोने